चाचू ने कहा कि कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारा चाचू हूं ना। मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। जो कुछ भी करूंगा प्यार से करूंगा। मैंने कहा कि चाचू, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? आज से पहले मैंने ऐसा कोई खेल नहीं किया। लेकिन मेरे चाचू तो अब शायद अपने ऊपर काबू नहीं पा रहे थे। हाजू ने कहा कि अब घर में कोई आने वाला है। मेरे जादू की अभी शादी नहीं हुई सी, इसलिए वो अब अपने ऊपर काबू नहीं पा रहे थे। लेकिन वो सेहतमंद थे और इतने ताकतवर थे। मैं तो डर रही थी कि आखिर में उनके साथ किस तरह खेल पाऊंगी। लेकिन जादू ने जब इस बात की तसल्ली दी कि मैं प्यार से खेलूंगा, तो मैं मान गई। मैंने कहा कि चाचू, सच में अगर मुझे ज्यादा तकलीफ इसमें में हुई तो मैं छोड़ दूंगी। चाचू ने कहा, हाँ छोड़ देना। लेकिन चाचू बस अब मेरे साथ मुकम्मल खेल खेलना चाहते थे। चतुक सर मुझे देखते थे घर में जब भी आगे पीछे जाती थी। मेरा जिस्म इतना खूबसूरत था और मैं जवान थी। मेरी उम्र तकरीबन 22 साल थी और चाचू की उम्र तकरीबन 30 साल थी। चाचू भी अब अपने ऊपर काबू है पा रहे थे और मैं भी अपने ऊपर काबू नहीं पा रही थी। जब भी चाचू मुझे अजीब नजर से देखते थे तो मुझे उनकी नजर से भी इस बात की समझा जाती थी कि वो क्या चाहते हैं। मुझे अब इस बात का पता चल चुका था कि चाचू अब मुझे नहीं छोड़ने वाले। मैंने चाहती हूँ वो कहा कि ठीक है, कुछ देर के बाद अब करे। हम दोनों अकेले थे घर में और कोई भी आने वाला नहीं था। चाचू ने आखिर अपना खेल शुरू किया। शुरू में तो मुझे इतना ज्यादा इस काम का तजर्बा नहीं था। चाचू से भी कुछ सही नहीं हो पा रहा था। जादू जब भी खेलते तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता। मैंने चाचू को कहा कि क्या आपने इससे पहले कभी किसी के साथ ऐसा खेल नहीं खेला? जाजू ने कहा कि सच बोलो तो सच में है, और ऐसा हेला होता तो छोलो जरबा होता। बाद मैंने कहा कि क्या आपने इस तरह की कोई मूवी भी नहीं देखी? मूवी तो देखता हूँ। मैंने कहा चाचो, तो फिर आप इस खेल को अच्छी तरह से क्यों नहीं खेल पा रहे? इसके बाद मैंने एक मूवी का क्लिप चलाया जिससे चाचो को अब काफी हद तक तजर्बा आ चुका था। चाचो ने कहा कि सनम तुम ऐसी मूवी वैसी हो। वो क्या करूं? चाचू अब जवान हो चुकी हूं, मेरी शादी ना करे तो मैं क्या करूं? मैं भी आपको देखती थी। मेरा भी दिल करता था कि मैं मुकम्मल तौर पर आपके साथ खेलूं। अब जो भी है, आज मैं भी मुकम्मल तौर पर आपके साथ खेलना चाहती थी और अच्छा हुआ कि आपने खुद मुझे बता दिया। ठीक है, कुछ देर बाद चाचू ने आखिरकार अब सीन के हिसाब से अच्छा खेलना शुरू कर दिया था। अब जैसे ही उन्होंने खेलना शुरू किया तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। अचानक जैसे ही वो अपने मकसद मैं कामयाब हुए तो मेरा दर्द से बुरा हाल था। मुझे अब इस बात का बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैंने कहा कि चाचू, आप तो खेलना जानते ही नहीं थे, थोड़ा सा तो ख्याल करते। अब ने कहा था कि मुझे इस हील में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, हटी आप यहाँ से। चाचू ने कहा कि अब जो भी है मुझसे नहीं हटा जा रहा। वो अबेगा और बेख्तियार हो चुके थे। मैं रो रही थी। मुझसे अब इस खेल में कोई भी मजीद काम नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि चाचू, मैं नहीं खेल रही। मैं बस वहां से हटकर चली गई। हाजू ने कहा कि अब क्या हुआ ओ ना, अब तो मैं ना आ चुका है ना, अब तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैंने कहा कि चाचू, अपने वादा तोगा है। आपने कहा था कि आप मुझे परेशान नहीं करेंगे, किसी किस्म का दर्द नहीं करेंगे। आपने जिस तरह से मुझे अजियत दी है, ऐसा तो कोई नहीं करता। आपने जरा भी मेरा ख्याल नहीं किया। चलो ना, अब ऐसा नहीं होगा। अब चाचू ने दोबारा मुझे बुलाया और चाचू ने अब कुछ प्यार के साथ खेलना शुरू किया। अब मुझे भी कुछ देर के बाद काफी राहत मिल रही थी। मुझे काफी गया तो सुकून आ रहा था। मैंने कहा कि अब ऐसा अब करें तो तभी हमारा खेल मुकम्मल होगा। अब चाचू को अभी इस बात की समझ आ चुकी थी कि अगर वो मेरे साथ प्यार के साथ नहीं खेलेंगे तो मैं सच में उनके साथ है ठेलों की। मुझे इतना ज्यादा दर्द और तकलीफ इस खेल में हो रही थी। मैंने इसलिए तो यहां से जाने का फैसला किया था, लेकिन एक बार फिर अपने चारों की बात मानकर मैंने खेलना शुरू किया। अब मेरे चाचो काफी प्यार से अपना खेल मुकम्मल कर रहे थे। मुझे भी अब काफी अच्छा लग रहा था। कुछ देर के बाद अब हमें बहुत ही ज्यादा हेलने का तरीका उचकता। हम दोनों काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि अब तो हम दोनों काफी राहत ले चुके थे। अब तो दूसरा राउंड शुरू हो चुका था।
चाचू अब काफी अच्छा खेल रहे थे। मुझे भी इस काम में काफी नहीं सुकून आ रहा था। मैंने चाचू को कहा कि आप बहुत अच्छा खेलते हैं। चाचू ने कहा कि पहले तो डर कर भाग रही थी कि जैसे मुझे खेलना नहीं आता। अब अच्छा मैं रहा हूं। अब काफी हद तक हम एक दूसरे के साथ इस दुनिया में गुम थे। कोई देर के बाद हम दोनों ने इस खेल को मुकम्मल किया और अपने काम में मसरूफ हो गए। अब अम्मी और अब्बू घर में आ चुके थे और घर में अब शायद हमें अपने अपने काम को करना था। अक्सर जब घर पर कोई ना होता तो चाचू और मैं इस खेल को खेल लेते। काफी अरसे तक खेल जारी रहा और इसके बाद कुछ अरसे के बाद एक दिन चाचू और मुझे ये खेल खेलते हुए मम्मा ने देख लिया, जिस पर मामा ने बहुत ज्यादा किया और मामा ने आखिरकार बाबा को कहा कि इसकी शादी कर दो। इसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ से बहुत